नमस्कार दोस्तों। आज आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है हमारे YouTube चैनल डिजिटल गुरु में। मैं संदीप मल। आज हम लोग चर्चा करेंगे बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक हार्मोन्स पे। और अभी तक जिन लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। इसके पहले वाले टॉपिक में हमने आपको बताया था ग्लैंड्स के बारे में, ग्रंथि के बारे में। अगर आपने हमारे उस टॉपिक को पढ़ा नहीं है तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं उसका लिंक दे दूंगा ताकि आप उसको समझ लें, क्योंकि हार्मोन्स को समझने के लिए ग्लैंड्स को समझना बहुत ज़रूरी है, ग्रंथियों को समझना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि जो हार्मोन्स होते हैं ये उन्हीं ग्लैंड से जो है स्रावित होते हैं, बाहर आते हैं। तो इसलिए आपको ग्लैंड्स पढ़ना बहुत ज़रूरी है। और अगर आपने हमारे उस टॉपिक को अभी तक देखा नहीं है तो मैं नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे दूंगा। आप लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जा करके उस लिंक को ओपन करके हमारे उस टॉपिक को पढ़ सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं हम। हार्मोन्स। हार्मोन्स है क्या? हार्मोन्स हमारे शरीर पर इसका काम क्या है, जीवधारियों में, वनस्पतियों में इस हार्मोन्स की भूमिका क्या है। तो हार्मोन्स की परिभाषा क्या होती है? सबसे पहले हम हार्मोन्स की परिभाषा जानेंगे। हार्मोन्स होता क्या है? तो यह हार्मोन्स जो है एक प्रकार का जटिल कार्बनिक पदार्थ है जो सजीवों के अंदर, जो जीवधारी हैं उनके शरीर के अंदर जैव रासायनिक क्रियाओं का नियंत्रण एवं नियमन करता है। एक बार और पुनः सुनेंगे कि यह एक प्रकार का जटिल कार्बनिक पदार्थ है जो सजीवों के अंदर जैव रासायनिक क्रियाओं का नियंत्रण और नियमन करता है। अब अगर हम बात करते हैं जैविक क्रिया की, जैविक क्रिया होती क्या है? तो जैविक क्रिया आप देख लें, जैसे कि आप वृद्धि करना, विकास करना, पोषण है, उत्सर्जन है, साथ ही साथ प्रजनन है, ये सारी जैविक क्रियाएं हैं। तो इन समस्त क्रियाओं पे जो नियंत्रण होता है या उनका नियमन एक स्थान से दूसरे स्थान पे मैसेंजर के तौर पे क्रियाओं को आगे प्रोसेस के रूप में आगे बढ़ाने का कार्य कोई करता है, तो वो कौन करता है? हार्मोन करता है। तो यहाँ तक तो आप सभी लोग क्लियर हो गए होंगे कि हार्मोन्स है क्या। तो एक प्रकार का जटिल कार्बनिक पदार्थ है जो जैव रासायनिक क्रियाओं पे नियंत्रण और नियमन करता है। किसके अंदर? जीवधारियों के अंदर। मैं बोर्ड पे परिभाषा लिख देता हूँ ताकि आप लोग इसे नोट कर सकें। तो इस तरह से आप देख सकते हैं यह एक जटिल कार्बनिक पदार्थ है जो सजीवों के अंदर जैव रासायनिक क्रियाओं का नियंत्रण और नियमन करता है। अब हम बात करते हैं इस हार्मोन की खोज के बारे में, इस हार्मोन्स के इतिहास के बारे में, खोज के बारे में, खोजकर्ता के बारे में। तो हार्मोन्स जो है, इस हार्मोन्स की खोज 31 मार्च 1905 ईस्वी को। ध्यान देंगे, बहुत ही महत्वपूर्ण यह क्वेश्चन है। अक्सर ये पूछा जाता है और कंपटीशन प्रतियोगी परीक्षाओं में भी ये पूछा जाता है कि हार्मोन्स की खोज कब हुई थी। तो कब हुई थी? 31 मार्च 1905 को हुआ था। किसने किया था? खोजकर्ता। खोजकर्ता ब्रिटिश के एक फिजिशियन साइंटिस्ट थे, वैज्ञानिक थे, जिनका नाम था E.H. स्टर्लिंग।
EH स्टर्लिंग ने सर्वप्रथम 31 मार्च 1905 ईस्वी को हार्मोन्स का खोज किया था। तो यहाँ तक तो सभी लोग क्लियर हो गए होंगे, हार्मोन्स की परिभाषा और हार्मोन्स की खोज। तो अब हम जानेंगे कि हार्मोन्स कितने भागों में बटा हुआ है। तो अब हम बात करते हैं कि जितने भी जीवधारी हैं, तो जैसे जीवधारी में जंतु हो गए और दूसरा क्या हो गया, पादप हो गया। तो सामान्यतः देखा जाए तो जंतु हार्मोन्स और पादप हार्मोन्स, और इसके अंदर अगर जाया जाएगा तो पादप जगत में अलग तरह के हार्मोन्स हैं और जंतु जगत में अलग तरह के हार्मोन्स हैं। लेकिन पादप में क्या है, जो हार्मोन्स होते हैं वो सीधे रूप से प्रवाहित होते हैं, लेकिन जो जंतु जगत होता है उसमें जो हार्मोन्स जो प्रवाहित होते हैं वो क्या होते हैं, ग्रंथियों के माध्यम से प्रवाहित होते हैं। और आपको मैंने पहले भी बताया था कि ग्रंथि 3 तरह की होती हैं। जंतुओं के अंदर ग्रंथि 3 तरह की होती हैं, एक अंतःस्रावी, दूसरा बहिःस्रावी और तीसरा मिश्रित ग्रंथि। इसके बारे में हमने पहले वाले टॉपिक में चर्चा भी किया था। तो आइए अब हम चर्चा करते हैं हार्मोन्स के बारे में। किसके बारे में, हार्मोन्स के वर्गीकरण के बारे में, कि हार्मोन्स पादप जगत में और जंतु जगत में किन किन रूपों में बहता है या स्रावित होता है। तो ये हो गया हार्मोन्स। अब इसे हम डिवाइड करते हैं 2 भागों में। तो पहला होगा आपका पादप हार्मोन और दूसरा होगा आपका प्लांट्स हार्मोन्स एंड एनिमल हार्मोन्स। तो यहां तक तो आप क्लियर हो गए। अब बात करते हैं हम पादप हार्मोन की। पादप हार्मोन होता क्या है, तो पेड़ पौधों के अंदर जैविक रासायनिक क्रियाओं को संपन्न करने वाला एक तरल पदार्थ जो क्या कहलाता है, पादप हार्मोन कहलाता है। इसे हम फाइटो हार्मोन के नाम से भी जानते हैं। यहाँ लिख देते हैं, आप इसे नोट भी कर लीजिएगा। फाइटो इसे हम फाइटो हार्मोन के नाम से भी जानते हैं। अब हम बात करते हैं इसकी खोज की। खोज कब हुआ था, तो अगर हम खोज की बात करें तो कई जगह अलग अलग रूपों में देखने को मिलता है, और ऐसा तमाम जितने भी साइंटिस्ट हैं या जितने भी विद्वान हैं अपना अलग अलग राय दिया है। लेकिन अगर हम जेन्युइन बात करते हैं, जो 100% जो सही है, तो वो क्या है कि इस पादप हार्मोन्स का खोज सर्वप्रथम 1880 ईस्वी में डार्विन ने चार्ल्स डार्विन ने किया था। ध्यान देंगे, सन 1880 ईस्वी में सर्वप्रथम इस पादप हार्मोन का जो खोज किसने किया था, चार्ल्स डार्विन ने किया था। अब देखिए पादप हार्मोन करता क्या है, तो ये पौधों की जो वृद्धि होती है, जो विकास होती है, फलों का जो निर्माण होता है, फलों का जो पकना होता है, इन सभी क्रियाओं पे क्या करता है, ये नियंत्रण करता है, ये इसके लिए सहायक होता है। कौन सा, पादप हार्मोन्स। और इसकी खोज कब हुई थी, सन 1880 ईस्वी में। किसने किया था, चार्ल्स डार्विन ने किया था। तो यहां तक तो आप सभी लोग क्लियर हो गए। अब हम चर्चा करेंगे पादप हार्मोन्स के वर्गीकरण के बारे में, कितने भागों में ये डिवाइड हुआ है, कितने भागों में बटा हुआ है। अब देखिए पादप हार्मोन जो है इसे 2 भागों में डिवाइड किया गया है, और उन 2 भागों से 5 तरह के हार्मोन्स स्रावित होते हैं। तो पहला भाग जो है वो है वृद्धिवर्धक हार्मोन, और दूसरा जो है वो होता है आपका
दूसरा आपका जो होता है वो होता है आपका वृद्धि रोधक हार्मोन। एक हार्मोन होता है जो पौधों के विकास में वृद्धि में क्या होता है, सहायक होता है, और दूसरा जो हार्मोन होता है वो वृद्धि रोधक होता है, जो पौधों के विकास में, उसके वृद्धि में या उसके अंदर पुष्प के निर्माण में, बीज के निर्माण में वो क्या होता है, हानिकारक होता है, उसको रोकता है, उसको ऐसा करने नहीं देता है। लेकिन ये दोनों क्या होते हैं, इस पादप हार्मोन्स के अंदर स्रावित होते हैं। अब वृद्धिवर्धक हार्मोन जो होते हैं वो 3 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के? 3 प्रकार के। जो जो जिसमें पहला होता है आपका, सबसे महत्वपूर्ण होता है, वो होता है ऑक्सिन। ये पहला पार्ट जो होता है, पहला भाग जो होता है किसके, पादप हार्मोन के, वृद्धिवर्धक हार्मोन में पहला जो भाग होता है वो क्या होता है, ऑक्सिन होता है। और दूसरा होता है आपका जिब्रेलिन। दूसरा जो होता है वो आपका क्या होता है, जिब्रेलिन, जो इस वृद्धिवर्धक हार्मोन, पादप के हार्मोन्स के अंतर्गत वृद्धिवर्धक हार्मोन्स का सबसे महत्वपूर्ण हार्मोन्स यह भी माना जाता है। तीसरा है आपका साइटोकाइनिन। ये 3 तरह के हार्मोन्स आपके जो वृद्धिवर्धक हार्मोन्स होते हैं उनमें से ये स्रावित होते हैं। एक होता है ऑक्सिन, दूसरा होता है जिब्रेलिन, और तीसरा क्या होता है, साइटोकाइनिन। अब देखिए ये तीनों जो है वृद्धिवर्धक हार्मोन होते हैं, जो प्लांट्स होते हैं, जो पौधे होते हैं, उनके वृद्धि में, उनके विकास में ये क्या होते हैं, सहायक होते हैं। आइए हम चर्चा करते हैं ऑक्सिन। ऑक्सिन है क्या? तो ये पौधे का जो वर्धी भाग होता है, जो ऊपरी भाग होता है, उसी भागों में क्या होता है, मौजूद होता है, जो क्या करता है, कोशिकाओं का विभाजन करता है। विभाजन करने के बाद क्या करता है, उसमें वृद्धि करता है। तो इसकी जो बात करते हैं खोज के बारे में, तो इसकी भी खोज जो है ये चार्ल्स डार्विन ने किया था। कब? 1880 में। किसने किया था? तो डार्विन ने। सन 1880 में किसने इसका खोज किया था? तो डार्विन ने किया था। अब अगला है आपका जिब्रेलिन। ये क्या करता है, बीजों में खंडन का काम करता है, विखंडन का काम करता है, साथ ही साथ क्या करता है, वृक्षों के जो तना होते हैं उसमें क्या करता है, मोटा करने का कार्य करता है, मजबूती प्रदान करता है, ये इसके अंदर मौजूद होता है। तो अगर हम बात करते हैं इसकी खोज की बात करते हैं, तो इसकी खोज सन 1928 ईस्वी को कुरोसेवा नामक वैज्ञानिक ने किया था। कुरुसेवा कब किया था? 1928 में। किसने किया था? कुरुसेवा ने। अब अंतिम है तीसरा साइटोकाइनिन। और साइटोकाइनिन यह भी बहुत ही महत्वपूर्ण हार्मोन है। ये जो है वृद्धिवर्धक हार्मोन का एक भाग है, एक जो वनस्पतियों के अंदर क्या होता है, स्रावित होता है। अगर हम बात करते हैं इसकी खोज की, तो इसकी खोज सन 1955 ईस्वी को, सन 1955 ईस्वी को मिलर नामक साइंटिस्ट ने किया था। किसने किया था? मिलर नामक साइंटिस्ट थे, जिन्होंने सन 1955 में इसकी क्या की थी, खोज की थी। अब हम वही चर्चा करते हैं। ये तो यहां तक तो आप लोगों ने जाना, ये यहां तक तो आप लोगों ने समझ लिया वृद्धिवर्धक हार्मोन कितने भागों में मौजूद होते हैं। तो 3 भागों में मौजूद होते हैं, ऑक्सिन, जिब्रेलिन और तीसरा साइटोकाइनिन। अब हम चर्चा करते हैं वृद्धि रोधक हार्मोन। तो वृद्धि रोधक हार्मोन जो होते हैं वो 2 प्रकार के होते हैं। सामान्यतः ये बहुत बार पूछा जाता है वृद्धि रोधक हार्मोन कौन होते हैं। तो ये 2 प्रकार के होते हैं, जिसमें नंबर 1 होता है एथिलीन और दूसरा होता है एब्सिसिक अम्ल या एब्सिसिक एसिड। ये 2 तरह के हार्मोन्स होते हैं जो पौधों को बढ़ने से क्या करते हैं, रोकते हैं। लेकिन कहीं ना कहीं ये फलों को पकाने में भी इनका क्या होता है, बहुत बड़ा महत्वपूर्ण भूमिका होती है। तो हम यहाँ नोट करते हैं। सबसे पहले नंबर होता है, ये 2 प्रकार के होते हैं। तो सबसे पहला आपका जो होता है वो होता है क्या, एथिलीन। एथिलीन हार्मोन। और दूसरा होता है आपका
एब्सिसिक एसिड या एब्सिसिक अम्ल। अब ये एथिलीन जो होता है ये पौधों को पकाने का काम करता है, और ये क्या करता है, उनके वृद्धि को, जो उनके अंदर जो वृद्धि होता है, जो पुष्पों के अंदर जो है बीज का निर्माण होता है, इन सारी क्षमताओं को क्या कर देता है, कमजोर कर देता है। तो कहीं ना कहीं ये वृद्धि में ये क्या होता है, रुकावट पैदा करता है। अब हम बात करते हैं इसकी खोज की, किसकी, एथिलीन की। तो एथिलीन की खोज जो है सन 1962 ईस्वी में, ध्यान नोट कर लेते हैं, 1962 में किसने किया था, बर्ग नामक साइंटिस्ट ने किया था। 1962 में एथिलीन की खोज बर्ग नामक एक साइंटिस्ट थे जिन्होंने क्या किया था, इसका खोज किया था। अब अगला है जो है एब्सिसिक एसिड। एब्सिसिक एसिड, इसकी खोज जो है 1961 से 65 के बीच में हुआ, और इसे दो साइंटिस्टों ने मिलकर के इस अम्ल को ढूंढा था, जिनका नाम था कांस और एडिकेट। कांस और एडिकेट, ये दो साइंटिस्ट मिलकर के 1961 से 1965 के बीच में इस एब्सिसिक एसिड को क्या किया था, ढूंढा था। लिख देते हैं यहाँ पे, आप इसे नोट कर लेंगे। कांस, और दूसरा जो था वो था आपका एडिकेट। तो इस तरह से हम लोगों ने जाना हार्मोन्स, पादप हार्मोन्स, जिसको हम फाइटो हार्मोन्स के नाम से जानते हैं। इसकी खोज सन 1880 में चार्ल्स डार्विन ने किया था, और यह दो रूपों में मौजूद होते हैं। एक होता है आपका वृद्धि हार्मोन, और दूसरा होता है वृद्धि रोधक हार्मोन। और ये वृद्धिवर्धक हार्मोन जो होते हैं वो 3 तरह के होते हैं, इनके खोज लोगों ने किया। और साथ ही साथ हमने जाना वृद्धि रोधक हार्मोन जो 2 तरह के होते हैं, और इसके खोज बर्ग, कांस और एडिकेट मिलकर के किए। तो आई होप, मुझे विश्वास है कि आपको हमारे यह टॉपिक बहुत अच्छा लगा होगा। अगले हम चैप्टर में लेकर आएंगे, अगले हम दिन लेकर आएंगे जंतु हार्मोन्स के बारे में, और आपको बताएंगे जंतु हार्मोन्स कितने रूपों में होते हैं। सामान्यतः 50 से अधिक जो है जीवधारियों के अंदर जंतु हार्मोन्स स्रावित होते हैं। तो आज के लिए बस इतना ही। आपको हमारा यह टॉपिक कैसा लगा, आप कमेंट बॉक्स में जाकर के अपनी प्रतिक्रिया दे सकते हैं। और अभी तक अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। बहुत बहुत धन्यवाद।